स्किल्स को बनाएं एसेट। दोस्तों, बिजनेस लॉन्च के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर अपने स्किल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके उसे एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया में बदल सकते हैं और कैसे उनका ये आइडिया बिजनेस की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान हर किसी को खास बनाते हैं। वो हर किसी को एक यूनिक स्किल के साथ पैदा करते हैं। जैसे कि कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा खाता है, किसी की बॉडी में दम होता है तो कोई पकाता अच्छा है। इसी तरह आपको दुनिया के हर कोने में अलग अलग स्किल्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो स्किल आपको ही क्यों दी गई? क्यों सिर्फ आपको ही ये हुनर मिला और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि आप अच्छा खाना बना लेते हैं और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आप क्या काम करते हैं? एक बैंक में मैनेजर हैं और आपकी जिंदगी से बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं। खुश होंगे भी कैसे? क्योंकि जो चीज आपको खुशी देती है, यानी कि खाना बनाना, उसे तो आपने कब का पीछे छोड़ दिया और अब आप वो काम कर रहे हैं जिसमें दूर दूर तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि पैशन को फॉलो करने में जो खुशी है वो किसी और चीज में कभी नहीं मिल सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपने कोई पढ़ाई तो की नहीं और ना ही घर वालों ने फोर्स किया, फिर भी आपने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया क्योंकि वो आपका पैशन था। और जब आपका पैशन आपके साथ हो तो आपकी एनर्जी कभी कम नहीं पड़ सकती है। इसी तरह से अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए इंतजार है, तो बस एक बेहतरीन आइडिया का, जिसका हाथ पकड़कर आप बिजनेस के अपने इस सफर को शुरू कर सकें। पर वो आइडिया है कहां? अब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बैठ के दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वो आइडिया तो आपके अपने दिमाग को फोर्स करके जनरेट करवाया है। इसका मतलब कि वो नेचुरल नहीं है। बस आपके फोर्स करने पर आपके दिमाग ने आपके सामने उन चीजों की एक लिस्ट लाकर रख दी है जिनके बारे में आप अक्सर देखते, सोचते या बात करते हैं। लेकिन ये आइडियाज थोड़ी ना है, ये तो बस हमारे दिमाग में फीड की कोई लिस्ट है। आइडिया तो वो है जो एकदम से क्लिक कर जाए, या फिर ऐसा कुछ जिसे करने से आप कभी बोर नहीं होते हैं और ना ही आपकी एनर्जी लो होती है। अब जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था कि आप खाने के शौकीन हैं, फिर भी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और मुश्किल ये है कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है। अब ऐसे में आपको करना यह है कि आपको उस काम के बारे में सोचना है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप सबसे अच्छी तरह से अपनी नौकरी करते हैं क्योंकि वो आपको पैसा कमा कर दे रही है ना? हाँ, बिल्कुल दे रही है, लेकिन सिर्फ पैसा, सुकून नहीं। इसलिए आप वो करेंगे जो आपको खुशी देती है और ये ढूंढना आपका काम है कि आप उस खुशी से पैसा कैसे कमाते हैं। तो आपका सबसे बड़ा स्किल है खाना बनाना। तो क्यों ना आप अपने इस स्किल को अपना एसेट बनाएं? क्यों ना कुछ और करने की बजाय आप खाना बनाएं? नहीं, मैं किचन में खड़े होकर खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत ही होम किचन से की है, तो इसमें शर्माना कैसा? लेकिन अगर आप अपने स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हैं तो वो पैसा किसी अच्छे आइडिया में लगाइए, जैसे कि फूड रेस्टोरेंट। अगर आप चाहें तो आप अपना फूड रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा शौक आपको खाना बनाने का है, उससे कहीं ज्यादा शौक लोगों को खाने का है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि खाने के बिजनेस को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ तो बस हम खाना बनाने के स्किल्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसकी जगह आप अपने किसी भी स्किल्स को दे सकते हैं। अब सबसे पहले सोचिए कि आप सबसे अच्छा क्या बना सकते हैं। एक पेपर और पेन लीजिए और उस पर लिखिए उस डिश का नाम जिसे बनाने में आपने महारत हासिल की हुई है। अब देखिए कि आपका बजट कितना है और जो डिश आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको परफेक्ट क्राउड कहाँ मिलेगा। देखिए, बहुत से लोग फूड बिजनेस के स्टार्टअप में ये गलती करते हैं। वो अपने इटालियन रेस्टोरेंट को जाकर किसी ऐसी जगह पर खोल देते हैं जहां पर ऐसा क्राउड ही नहीं है जिसे इटालियन खाना खाना पसंद हो। ऐसे में इटालियन डिश होने की वजह से सबसे पहले तो उसका टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आएगा, और दूसरी बात कि इटालियन खाने वाला क्राउड जहां ज्यादा हो, आपको उस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जैसे कि पॉश इलाके। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि शुरुआत में आप अपने मेनू में उन चीजों को शामिल करिए जो हर किसी को पसंद हो और ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर सकें। इसके लिए आप थोड़ा वक्त निकालकर आसपास के मार्केट्स में घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह का खाना लोग खाना पसंद करते हैं और कौन सी डिशेस की कमी है जिसे लोग पसंद भी करेंगे और वो यहाँ पर है भी नहीं।
देखिए, रिस्क तो होगा ही। जब भी आप सोचते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी जीना चाहते हैं, आपने सबसे पहला रिस्क तो तभी ले लिया। अब तो आप बस उस रिस्क को सोच से निकालकर हकीकत में बदल रहे हैं। बिना रिस्क के कभी कोई भी बड़ा इंसान बना ही नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो जहां 90% ये बात तय रहेगी कि आपका बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों को छू लेगा, तो वहीं 10% उसके डूब जाने का डर भी बना रहेगा। इसलिए ऐसे में बेहतर यही है कि किसी भी आइडिया को डेवलप करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप अपना रेस्टोरेंट खोल किस जगह पर रहे हैं। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि आप अपना रेस्टोरेंट वहीं खोलें जहां आपको अच्छा खासा क्राउड मिले, क्योंकि जहां लोग ही नहीं होंगे वहां खाना खाएगा कौन। इसलिए आप ऐसी जगह तलाश करें जो या तो किसी मार्केट एरिया में हो, या किसी कॉलेज के आसपास हो, या फिर ऑफिस एरिया में हो जहां से आपको रेगुलर कस्टमर्स मिल सकें। चलिए, डिशेस हो, जगह हो गई, तो अब बारी आती है इंटीरियर की। ये बहुत जरूरी है कि आपके रेस्टोरेंट का इंटीरियर अच्छा और लोगों को पसंद आने वाला हो। ऐसे में अक्सर आजकल लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि कुछ अलग ही चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर हम किसी जगह पर खाना खाने जाते हैं तो बस इतना देखते हैं कि वहां का माहौल और क्राउड अच्छा हो और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया हो। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि दीवारों पर कितनी महंगी पेंटिंग्स लगाई गई हैं, हमें फर्क पड़ता है दीवारों का रंग अच्छा होना चाहिए। सब कुछ सिंपल भी होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपको उस सिंपलिसिटी को मेंटेन करना आना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप उस सिंपल को भी कैसे खूबसूरत दिखा सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी और जरूरी चीज है आपके फर्नीचर्स, चाहे बिजनेस फूड का हो या कोई और। अगर आपने ऑफिस स्टार्ट किया है तो उसके फर्नीचर्स हमेशा कंफर्टेबल, साफ और अच्छे दिखने वाले रखिए, क्योंकि जहां पर इंसान कंफर्टेबल हो सकता है वहीं लंबे वक्त तक बैठता है। और अब बात करते हैं आपकी कंपनी या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की। जी हाँ दोस्तों, यही वो लोग हैं जो 70% आपकी कंपनी की इमेज को बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला लीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके एम्प्लॉयज आपके कस्टमर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। उनका व्यवहार कस्टमर्स के साथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहां लोगों को पैसे से ज्यादा भावनाएं खींच लाती हैं। अगर कस्टमर्स को आपके रेस्टोरेंट या कंपनी का माहौल और एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा लगता है तो वो लौट कर जरूर आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर भगवान है, उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आपका कस्टमर फीडबैक जरूर दे। इससे क्या होगा कि आपको भी अपनी कमियों का पता चलेगा और कस्टमर भी आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, ये सोचकर कि आपके लिए उनमें से हर एक की राय जरूरी है। अब बारी आती है उस स्किल को इस्तेमाल करने की जिसे आपने अपनी जॉब में सीखा है। दोस्तों, हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। वो हमें कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आता है। इसलिए आप बैठिए और सोचिए, आप इससे पहले जो भी काम कर रहे थे उससे आपने क्या सीखा और आप कैसे उसे अपने इस बिजनेस के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हम बैंक में काम करने के एक्सपीरियंस को ही लेकर चलते हैं। बैंक में मैनेजर बनकर आपने क्या सीखा? टीम मैनेज करना, फाइनेंस को समझना, कैलकुलेशन, कस्टमर से डील करना, यही सब है ना? तो इन स्किल्स पर भी धूल मत जमने दीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब आपने यही सब सीखने के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत की थी। और ये तो वो काम है जिसे आप हर रोज सुबह से लेकर शाम तक करते थे। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हम सबके स्किल्स, हमारे अनुभव अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, स्टार्टअप के लिए नींव सबकी एक जैसी ही है। हमेशा अपनी स्किल्स पर भरोसा करिए। कुछ नया करने से बेहतर है किसी ऐसे काम से शुरुआत करिए जिसे करने में आप माहिर भी हैं और जिसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर भी सकते हैं। रिस्क लेने से घबराइए मत। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं उसमें कितना % रिस्क होगा ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप करेंगे भी। लेकिन हाँ, कभी ये भी मत सोचिएगा कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो गलती भी होगी, क्योंकि कुछ करेंगे ही नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो अपनी ताकत को नजरअंदाज मत करिए। कोई आप पर भरोसा करे या न करे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं या नहीं। इसलिए वक्त लीजिए, सोच लीजिए और शांत दिमाग से फैसला लीजिए, पर रुकिए मत।
क्योंकि सिर्फ सोचना नहीं है, उसे करना भी है और मुझे यकीन है कि आप अपने सपने को पूरा करके दिखाएंगे।